हेलो एवरीवन, आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप और टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटरिंग। सो मेंटरिंग के क्या फ़ायदे मिलते हैं वो सभी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट है मेंटीज़। मेंटीज़ कौन होते हैं? जिनको कि मेंटर गाइडेंस देते हैं, जिनकी हेल्प करते हैं, जिनको सपोर्ट करते हैं। भाई उनको क्या फ़ायदा मिलता है? तो सबसे पहला फ़ायदा है encourage mentee and helps in his her professional and personal development। सो मेंटी को encourage करते रहते हैं, हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, ठीक है, कि भाई काम करो, आगे बढ़ो। और साथ में उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। प्रोफेशन से रिलेटेड या पर्सनल कुछ भी इशू है, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी है, वो कैसे आगे बढ़े, वो कैसे नई नई स्किल्स उनके अंदर आए, नॉलेज आए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। प्रोवाइड इंसाइट्स एंड इंफॉर्मेशन दैट इनेबल्स मेंटीज सक्सेस। प्रॉपर इंफॉर्मेशन वगैरह उनको प्रोवाइड कराते रहते हैं ताकि उन्हें सक्सेस मिले, क्योंकि कुछ ऐसी डिटेल्स होती हैं जो कि एक न्यू कमर की नॉलेज में नहीं होती है, उसको छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर को नहीं पता होती है। तो कोई अगर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है जो काफ़ी समय से मार्केट में टिका हुआ है, उसको ज़्यादा ज्ञान होगा, है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन इस टाइप से रिलेटेड देता रहता है। हेल्प्स mentees इन सेटिंग अप प्रोफेशनल एंड पर्सनल गोल। भाई पर्सनल गोल और प्रोफेशनल गोल सेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। हेल्प्स मेंटी टू असेस हिज हर एरियाज ऑफ शॉर्टकमिंग्स एंड स्ट्रेंथ बाय गिविंग हिम हर क्रिटिकल फीडबैक। और साथ में मेंटी की हेल्प करता है ये जानने में कि उसकी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, कमजोरियाँ क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, ताकतें क्या हैं, उसको क्रिटिकल फीडबैक देके, यानी होता ना प्रॉपर ऑनेस्ट जो फीडबैक देना कि अगर तुम्हारी गलती है तो उसको बताना तुम यहाँ गलत हो, मतलब उसको झूठ झपट नहीं बोलना है, बटरिंग नहीं करनी है, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, नहीं। क्रिटिकल फीडबैक से मतलब है बिल्कुल एकदम हर एक गलती को सामने उभारना कि तुमने यहाँ गलती करी, तुमने यहाँ गलती करी, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो उसको पता लग जाएगा कि मैं इसमें गलती करता हूँ, ये मेरी शॉर्टकमिंग्स है, मैं इसमें गलती नहीं करता हूँ तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। हेल्प मेंटी इन फाइंडिंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। किसी भी टाइप की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेंटर उनकी हेल्प करते हैं। हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फॉर द एंटरप्राइज। अगर आपको अपनी एंटरप्राइज के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करने हैं, कुछ बनाने हैं, ठीक है, पेपर वर्क है, तो मेंटर गाइड करता है इससे रिलेटेड। गाइड एंड सपोर्ट इन प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स। डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कोई प्लान है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, तो इस चीज़ में हेल्प कौन करता है? मेंटर हेल्प करता है ये सब बनाने में। हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन, प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। साथ में किस चीज़ में हेल्प करता है? आपके रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने का मतलब है बताना, ये भाई इतनी क्वांटिटी में या इतने रुपए के, इस क्वालिटी के ऐसे ऐसे रिसोर्सेज आपको चाहिए। प्रोक्योरमेंट होती है अरेंजमेंट, उनकी कहाँ से अरेंज करने हैं, कैसे अरेंज करने हैं, उसका पैसा कहाँ से लाओगे। यूटिलाइजेशन यानी अब आपके पास वो एसेट या रिसोर्स तो आ गया, लेकिन उसे यूज़ कैसे करना है, उससे और पैसा कैसे कमाया जाए, ये सारी नॉलेज देता है। प्रोवाइड असिस्टेंस इन फाइंडिंग बिजनेस पार्टनर्स। आपको बिजनेस पार्टनर्स ढूंढने में हेल्प भी करता है एक मेंटर, क्योंकि उसकी जो है जान पहचान बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए कुछ लोगों से ज़रा आपको भी मिलवा देता है। हेल्प्स मेंटी इन लर्निंग स्पेसिफिक स्किल्स एंड नॉलेज। कुछ स्किल्स एंड नॉलेज ऐसी होती है जो मेंटी को नहीं आती है, क्योंकि वो अभी स्टार्ट कर रहा है अपना काम या फिर ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, तो मेंटर उसकी हेल्प करता है, क्योंकि मेंटर इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पुराना और सक्सेसफुल है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स फॉर मेंटर्स। अब मेंटर्स जो हैं वो अगर लोगों को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो इसमें उनका खुद का क्या बेनिफिट है? भाई है बहुत बड़ा बेनिफिट है। देखो, डेवलप कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि वो हमेशा कम्युनिकेट करते रहते हैं, कभी किसी से कभी किसी से, होता है ना, ये सब बातें कर करके उनकी नॉलेज मतलब अच्छी हो जाती है और उनको बात करने का तरीका आता है। अब एक ऐसा इंसान जिसने कभी किसी से बात नहीं करी है और एक ऐसा इंसान जो हमेशा कई लोगों में उठता बैठता है, तो दोनों की कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, एक में कॉन्फिडेंस होगा, एक में बहुत कम होगा। लीडरशिप स्किल्स भी बढ़ेगी, क्योंकि जब आप लीड करोगे बार बार लोगों को, कभी किसी को, तो आपको एक हैबिट सी हो जाएगी लोगों को लीड करने की। आप एक अच्छे लिसनर बनते हैं, क्योंकि आप सबकी प्रॉब्लम्स को बार बार सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको इस चीज़ की एक हैबिट सी बन जाती है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क।
आपका प्रोफेशनल नेटवर्क बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि आप बहुत सारे टाइप के एंटरप्रेन्योर से, लोगों से हमेशा मिलते जुलते रहते हैं, तो दोस्ती यारी बढ़ती रहती है। एक्सपोजर टू न्यू एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, हमेशा कुछ नई नई सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। भाई अगर मैं अपना बिज़नेस कर रही हूँ तो मेरे बिज़नेस से रिलेटेड ही प्रॉब्लम मैं देखूँगी, सुनूँगी। लेकिन अगर मैं कई लोगों की बिज़नेस में हेल्प करती हूँ तो उन सबके बिज़नेस की प्रॉब्लम्स जो है उनको मेरे को जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि बिज़नेस में कैसी कैसी प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे कैसे सोल्यूशन निकाले हैं इस पर्टिकुलर इंसान ने, तो ऐसी सारी नॉलेज मिलती है। गेन सेटिस्फेक्शन इन शेयरिंग एक्सपर्टीज़ विद अदर्स, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है जब अपना एक्सपर्टीज़ यानी एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करते हो, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अरे वाह, मेरी नॉलेज किसी और के काम आ रही है, वाह मैं तो बड़ा ज्ञानी ध्यानी हूँ। स्ट्रेंथ्स द मेंटर्स लिसनिंग स्किल, रिपीट हो गया ये पॉइंट, हटा देना। मेंटर की लिसनिंग स्किल्स अच्छी हो जाती हैं। प्रमोट कंटिन्यूस लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग से मतलब है आपको एक चीज़ आ गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही चीज़ जब आप दूसरों को सिखा रहे हो बार बार, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ आगे नया सीखने को मिलता ही रहता है। एक चीज़ है सीख के बिल्कुल छोड़ दो, घर पे बैठ जाओ, एक है उस चीज़ को लोगों को सिखाए जाओ, बताए जाओ, कुछ ना कुछ आपको ज्ञान ही मिलता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, क्योंकि आप इतने लोगों से रोज़ मिलोगे, लोगों को गाइड करोगे, उनकी प्रॉब्लम सुनोगे, प्रॉब्लम जो है सॉल्व करोगे, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जितने ज़्यादा लोगों के बीच में बैठोगे उतना कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है। आगे देखते हैं बेनिफिट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब मेन ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलता है, देखो। इंक्रीज्ड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन, आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि यार उनके सर पे एक मेंटर बैठे हैं, उनको दिक्कत ही नहीं है, कभी भी कोई दुख परेशानी आती है तो सीधा मेंटर के पास भाग के जाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, मेंटर सॉल्व कर देता है, तो वो सेटिस्फाइड रहते हैं, भाई हमारे सर पे कोई है हमारी हेल्प करने वाला। तो वो रिटेंशन का इधर मतलब है कि वो बार बार जॉब चेंज नहीं करते हैं, वहाँ पर सेटिस्फाइड होकर अपना टिके ही रहते हैं, काम करते रहते हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कम, देखो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि जो मेंटर होता है हमेशा गाइड करता रहता है, ठीक है, कि भाई ऐसे काम करो, वैसे काम करो, और इससे काम और तेज़ होगा, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। और कोई आपके सर पे बैठा है आपको देखने वाला आपको गाइडेंस देने वाला, तो आप गलती भी कम करोगे, क्योंकि वो आपको बताता रहेगा बात बात पे यहाँ आप गलत हो रहे हो। नेक्स्ट देखो आगे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट, एम्प्लॉयज़ की एंगेजमेंट बढ़ती है। कि एम्प्लॉयज़ जब सारे एक साथ बैठते हैं, उनके साथ मेंटर बैठता है, सब अपनी अपनी नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ सारी प्रॉब्लम सोल्यूशन डिस्कस करते हैं, तो वो एंगेजमेंट बढ़ने का मतलब भी यही होता है कि इन्वॉल्व होते हैं सारे एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं होता सब अपने अपने कंप्यूटर पर बैठ के बस इतना मुँह बना के बस काम करते रहते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ शेयरिंग नॉलेज एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़, इससे हम नॉलेज शेयर कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन कैसे, कॉस्ट इफेक्टिव वे में, यानी काफ़ी सस्ते में, क्योंकि इसमें आपको बाहर कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है अपने एम्प्लॉयज़ को दूर, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में कोई मेंटर है, वही वहीं पे रहते रहते काम भी कर रहा है और काम लोगों को सिखा भी रहा है, उनकी हेल्प भी कर रहा है, तो इससे आपका खर्चा काफ़ी कम हो जाता है। इंक्रीज़ पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ जो है पर्सनली और प्रोफेशनली डेवलप होते हैं, क्योंकि यार उनके सर पे कोई बैठा है जो हमेशा उनको गाइड करता रहता है, उनकी हेल्प करता रहता है, उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है कि तुम ऐसा करो और आगे बढ़ोगे, इस काम को ऐसे करो तुम और आगे बढ़ोगे, नई नई स्किल्स डालता रहता है। तो जब हमारे अंदर नई नई स्किल्स आएगी, नॉलेज आएगी, तो हमारी डेवलपमेंट होएगी। इम्प्रूव्स टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन, टीम वर्क कैसे इंप्रूव होता है, जैसे कि मैंने बताया मेंटर हमेशा सबको साथ लेके चलता है, मीटिंग्स करता रहता है, सबके साथ बातचीत करता रहता है, तो सब लोग एक टीम की तरह काम करते हैं। और कम्युनिकेशन कैसे बेहतर होता है, यार जब 10-12 लोग आपस में बैठेंगे, आपस में बोलेंगे, बतलाएंगे, प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, तो कम्युनिकेशन तो उनके बीच में होगी, और जितनी ज़्यादा बातचीत होगी उतना ज़्यादा अच्छे रिलेशंस बनेंगे। सपोर्ट अ लर्निंग कल्चर, एक लर्निंग कल्चर बना देता है, यानी सबको जब बिठा के साथ में सिखाया जाता है तो सब लोग सीखने में इंटरेस्ट भी लेते हैं। ठीक है, ऐसी वीडियो खत्म।